हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज का टास्क जो है हमारे पास ये नाइजीरिया कंट्री में आया है जी। और इस टॉपिक में एक नयापन है, वो हम पढ़ते हैं और हम थोड़ा सा अंडरस्टैंड करते हैं इसको, पहले फिर डिस्कस करेंगे। सो यहाँ पर ये बात कह रहा है कि सम पीपल थिंक इट इज़ बेटर टू मेक मोर मनी रादर देन हैव फ्री टाइम। तो फ्री टाइम नहीं होना चाहिए, मनी बनानी चाहिए। जब भी फ्री टाइम हो, पैसे बनाने के बारे में कोई ना कोई काम करना चाहिए। जबकि दूसरे लोगों का ये मानना है कि हमें फ्री टाइम पे ज़्यादा स्ट्रेस देना चाहिए रादर देन कि हम मेकिंग मनी करें। दोनों डिस्कस करने हैं हमें, व्यूज़ और अपना ओपिनियन भी देना है। जैसे कि स्टूडेंट्स, मैं क्लास में भी डिस्कस करता हूँ कि इंट्रोडक्शन में दोनों व्यूज़ को पैराफ्रेज करके लिखा जाएगा, शब्दों का हेरफेर किया जाएगा पर मीनिंग बदला नहीं जाएगा, और आपका जो भी ओपिनियन है इस बारे में वो भी दिया जाएगा। सो टॉपिक को थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। देखिए, आजकल जिस तरीके से इंटरनेट आ चुका है, 100 तरह के साइड हसल्स जो हैं, हसल HUSTLE ये शब्द आ जाता है जी यहाँ पे यूसेज में, कि कुछ ना कुछ साइड पे पैसे कमाने के लिए लोग करते रहते हैं। अब करते क्यों हैं, उसके पीछे क्या रीजंस है? देखिए, एक तो पहली बात है, जो वांट्स एंड डिजायर्स हैं आज के ह्यूमन बीइंग की, वो पुराने टाइम से बहुत ज़्यादा चेंज हो चुकी हैं। पहले सिर्फ रोटी दाल फुल्का तक की हमारी रिक्वायरमेंट थी, रोटी कपड़ा और मकान तक की रिक्वायरमेंट थी। अब हमारी वांट्स एंड डिजायर्स बहुत बढ़ चुकी हुई हैं। दूसरी बात है, अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत ज़्यादा मिल चुकी हैं। जहाँ तक हम अपॉर्चुनिटीज़ की बात कर रहे हैं, इंटरनेट पे हज़ारों तरीके के, जैसे यूट्यूब ही लगा लीजिए या और तरह का सोशल मीडिया लगा लीजिए, इससे आप घर बैठे बैठे भी बहुत सारा काम जो है कर सकते हैं, अपने फ्री टाइम को प्रॉपरली यूटिलाइज कर सकते हैं। तो एक पैरा में तो आप इस चीज़ को आप शो कर देंगे, और दूसरा जो पैरा है जहाँ पर ये लिखा गया कि नहीं जी फ्री टाइम होना चाहिए। अब देखिए, फ्री टाइम में नॉर्मली करते क्या है, हम अपनी हॉबीज़ को, इंटरेस्ट्स को जो है परस्यू करते हैं। हम कोई ना कोई हो सकता है कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट चलाते हों, रिलैक्स करते हों, बॉडी को और माइंड को रिलैक्स करते हों, रिवाइंड करते हों, अपने माइंड को रिजुवनेट करते हों। तो इस तरीके से बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं, योगा, मेडिटेशन, कुकिंग, जिससे हम कहीं ना कहीं रिक्रिएशन करते हैं अपने मन को, और न्यू नॉवेल्टी दे देते हैं, नयापन दे देते हैं, दिमाग को फ्रेश कर लेते हैं। तो इस तरह की एक्टिविटीज से माइंड फ्रेश होता है, और फिर जो मेन स्ट्रीम काम वो कर रहा है उसको ज्यादा अच्छे तरीके से कर सकता है। फॉर एग्जांपल, 9 to 5 की जॉब कोई करके घर वापस आए और आते ही वो अपनी साइड हसल्स पे या जो एक्स्ट्रा इनकम कमाने के ऊपर वो लग जाएगा, रात को 12-12 तक, उसकी क्रिएटिविटी खत्म हो जाएगी, उसका जो एनर्जी लेवल है वो लो रहने लग जाएगा। तो ये भी है। और मेरे ओपिनियन में अगर आप बात करें तो मिक्स एंड मैच होना चाहिए। पूरा हफ्ता ना भी सही, बट हाँ, कुछ दिन निर्धारित होने चाहिए जिस दिन आप ये फ्री टाइम में कुछ ना कुछ काम कर सकें। बट फ्री टाइम बॉडी को, माइंड को रिफ्रेश करने के लिए कुछ ना कुछ जरूर देना चाहिए। अब स्टूडेंट्स, इसी टॉपिक से रिलेटेड कुछ वर्ड्स कर लेते हैं। पहला वर्ड जो आ रहा है वो है वर्कaholic। वर्कaholic पर्सन वो होता है जो वर्क में इतना एडिक्टेड होता है कि वो अपना मोस्ट ऑफ द टाइम स्पेंड करता है काम करने में। दूसरा वर्ड आ जाता है जी मटेरियलिस्टिक। मटेरियलिस्टिक वर्ड जो आता है जी स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स, मटेरियलिस्टिक पर्सन वो होता है जो मटेरियल पोजेशंस यानी कि वेल्थ को ज्यादा ध्यान देता है। नॉन मटेरियल वैल्यूज जो हैं, जैसे कि फ्री टाइम है, उसको इतनी तवज्जो नहीं देगा, वो पैसे को ज्यादा तवज्जो देगा। एक फ्रेज बड़ा कॉमन है इंग्लिश में, टाइम इज मनी। सो समय जो है वो मनी के बराबर है। अगर हम समय को प्रॉपरली इन्वेस्ट करेंगे तो उसमें से हम मनी अर्न कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं लॉन्ग आवर्स को काम करने को ये वाला फ्रेज जो है जस्टिफाई करता है। तीसरा एक और फ्रेज आ जाता है वर्क लाइफ बैलेंस, यानी कि लाइफ के अंदर जो काम और लाइफ का जो बैलेंस है वो होना चाहिए। इसके अलावा 9 to 5 भी एक ऐसा ही फ्रेज है जिसके अंदर कहा जाता है कि जो ऑफिस जॉब करते हैं 9 बजे सुबह चले जाते हैं और 5 बजे फिनिश करके घर आते हैं। ओवर टाइम शब्द भी आपको पता है कि जब आपके रेगुलर आवर से ज्यादा आप काम करते हैं उसको ओवर टाइम कहते हैं। मैंने शुरुआत में एक शब्द का इस्तेमाल किया था, साइड हसल। साइड हसल का मतलब होता है सेकेंडरी जॉब या सोर्स ऑफ इनकम, जो कि मेन जॉब से नहीं मिलती है, वो रेगुलर जॉब से नहीं मिलती है, साइड जॉब से मिलती है। इसके अलावा फाइनेंशियल सिक्योरिटी की बात आती है। हर पर्सन जो है अपने आप को पैसे के तौर पर सिक्योर करना चाहता है, फाइनेंशियली सिक्योर करना चाहता है, इसलिए एक्स्ट्रा इनकम कमाना हर एक पर्सन की जो कोशिश रहती है। एक और शब्द आ जाता है बर्नआउट। बर्नआउट का मतलब होता है इमोशनली, फिजिकली, मेंटली जब आप एग्जॉस्ट हो जाते हैं, थक जाते हैं, बहुत ज्यादा प्रोलॉन्ग स्ट्रेस मिलता है आपको, और एकदम से आपका हैवी वर्कलोड के करके, लॉन्ग आवर्स के करके आप थक जाते हैं, तो उससे बचने के लिए ही तो फ्री टाइम होना चाहिए। और कंज्यूमर कल्चर भी एक शब्द आ जाता है। एक ऐसा कल्चर है जहां पर गुड्स एंड सर्विसेज जो हैं वो आपके हैप्पीनेस का कारण माने जाते हैं, यानी कि आप टीवी, मोबाइल, ये वो सब चीजें जब खरीदेंगे तो वही आपके खुशी का, सेटिस्फैक्शन का कारण मांगना जाएगा। जमाना बदल चुका है, अब आज सिंपल चीजों से खुशियां नहीं मिलती, इन्हीं चीजों से खुशियां मिलती हैं। आई होप आपको टॉपिक समझ आया होगा और आप इस सारी वोकैबुलरी को जरूर यूज करेंगे। थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, इसी तरह से इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी। सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए और चैनल को प्लीज शेयर भी कीजिए, इन वीडियोस को शेयर कीजिए।